उत्पत्ति ग्रंथ के शीर्षक से ही विषय सामग्री स्पष्ट है। ये न केवल पवित्र बाइबल की प्रथम पुस्तक है, बल्कि ये विश्व और मनुष्य जाति की उत्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करती है। मानव की उत्पत्ति और उसके पापाचार का वर्णन तथा परमेश्वर द्वारा मनुष्य जाति के साथ किए गए व्यवहार का विवरण उत्पत्ति ग्रंथ में उपलब्ध है। उत्पत्ति ग्रंथ को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला अध्याय 1 से 11 सृष्टि का और मानव जाति के आरंभिक इतिहास का वर्णन है। हम इन अध्यायों में मानव जाति के आदि माता पिता आदम और हव्वा, काइन और हाबिल, नूह और जल प्रलय तथा बेबीलोन की मीनार के विषय में पढ़ते हैं। दूसरा अध्याय 12 से 50 इस्राएली कौम के पूर्वजों का आख्यान है। सर्वप्रथम अब्राहम का आख्यान है, जो अपने विश्वास और परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन के लिए विख्यात है। उनके पश्चात उनके पुत्र इसहाक के पश्चात याकूब तथा उनके 12 पुत्रों के आख्यान हैं। इन 12 पुत्रों से ही इस्राएली कौम के 12 कुलों की स्थापना हुई। याकूब का दूसरा नाम इस्राएल भी था। इनके एक पुत्र यूसुफ पर उत्पत्ति ग्रंथ में विशेष ध्यान दिया गया है। उसके जीवन से संबंधित घटनाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि कनान तथा आसपास के देशों में अकाल पड़ने पर याकूब अपने पुत्रों तथा उनके परिवारों को लेकर मिस्र देश जाते हैं और वहीं निवास करने लगते हैं। ये सच है कि उत्पत्ति ग्रंथ में मनुष्यों से संबंधित आख्यान है, किंतु प्रस्तुत ग्रंथ में मुख्य रूप से मनुष्य जाति के बीच परमेश्वर द्वारा किए गए कार्यों का विवरण है। ग्रंथ का आरंभ ही इस विश्वास के साथ होता है कि परमेश्वर ने इस विश्व की रचना की है। ग्रंथ के अंतिम पृष्ठों में परमेश्वर की प्रतिज्ञा का उल्लेख है कि वो मनुष्यों की देखभाल, उनकी चिंता सदा करता रहेगा। वो उन पर से अपना वरद हस्त कभी नहीं हटाएगा। संपूर्ण ग्रंथ का प्रमुख पात्र परमेश्वर ही है। वो पाप करने वाले मनुष्य को दंड देता है। वो धार्मिक मनुष्य का न्याय करता है, अपनी आज्ञा मानने वालों की भलाई करता और उनका मार्गदर्शन करता है। वो अपने निज लोगों के इतिहास को सुगठित करता है, उसे गढ़ता है। इस प्राचीन ग्रंथ की रचना का उद्देश्य ये था कि एक विशेष कौम अर्थात इस्राएल के विश्वास का विवरण सुरक्षित रखा जाए और उस विश्वास को लोगों में जीवित रखा जाए। इस प्रकार मानव जाति के लिए प्रभु परमेश्वर का व्यापक प्रबंध प्रकट होने लगा और इस्राएली कौम के साथ उसका विशेष संबंध आरंभ हुआ, जो बाइबल के प्रथम भाग पुराना विधान अर्थात पुराना नियम का केंद्रीय विचार है। इस विधान की शिक्षाओं का वर्णन व्यवस्था अर्थात तौरेत के 5 आरंभिक ग्रंथों में मिलता है। उत्पत्ति इस पंच ग्रंथ की पहली पुस्तक है। उत्पत्ति अध्याय 1 विश्व एवं मनुष्य की रचना का वर्णन। परमेश्वर ने आरंभ में आकाश और पृथ्वी को रचा। पृथ्वी आकार रहित और सुनसान थी, अतः सागर के ऊपर अंधकार था। जल की सतह पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। परमेश्वर ने देखा कि प्रकाश अच्छा है। परमेश्वर ने प्रकाश को अंधकार से अलग किया। परमेश्वर ने प्रकाश को दिन तथा अंधकार को रात नाम दिया। संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ। इस प्रकार पहला दिन बीत गया। परमेश्वर ने कहा, जल के मध्य मेहराब हो और वो जल को जल से अलग करे। परमेश्वर ने मेहराब बनाया,
तथा मेहराब के ऊपर के जल को उसके नीचे के जल से अलग किया। ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने मेहराब को आकाश नाम दिया। संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन बीत गया। परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में एकत्रित हो और सूखी भूमि दिखाई दे। ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी तथा एकत्रित जल को समुद्र नाम दिया। परमेश्वर ने देखा कि वे अच्छे हैं। तब परमेश्वर ने पृथ्वी को आज्ञा दी कि वो वनस्पति, बीजधारी पौधे और फलदायक वृक्ष उगाए। पृथ्वी पर उन वृक्षों की जाति के अनुसार उनके फलों में बीज भी हो। ऐसा ही हुआ। पृथ्वी ने वनस्पति, जाति जाति के बीजधारी पौधे, फलदायक वृक्ष जिनके फलों में बीज थे, उनकी जाति के अनुसार उगाए। परमेश्वर ने देखा कि वे अच्छे हैं। संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन बीत गया। परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के मेहराब में ज्योति पिंड हो। वे ऋतु, दिन और वर्ष के चिन्ह बने। पृथ्वी पर प्रकाश करने के लिए आकाश के मेहराब में ज्योति पिंड हो। ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने 2 विशाल ज्योति पिंड बनाए। अधिक शक्तिवान ज्योति पिंड को दिन का शासक और कम शक्तिवान ज्योति पिंड को रात का शासक बनाया। उसने तारे भी बनाए। परमेश्वर ने उन्हें आकाश के मेहराब में स्थित किया कि वे पृथ्वी को प्रकाशित करें, दिन और रात पर शासन करें और प्रकाश को अंधकार से अलग करें। परमेश्वर ने देखा कि वे अच्छे हैं। संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ। इस प्रकार चौथा दिन बीत गया। परमेश्वर ने कहा, समुद्र जीवित जलचरों के झुंड उत्पन्न करे तथा पक्षी पृथ्वी पर आकाश के मेहराब में उड़े। इस प्रकार परमेश्वर ने बड़े बड़े जल जंतुओं और गतिमान जलचरों को, जो झुंड के झुंड समुद्र में तैरते हैं, उनकी जाति के अनुसार उत्पन्न किया। उसने सब पंख वाले पक्षियों को भी उनकी जाति के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने देखा कि वे अच्छे हैं। परमेश्वर ने उन्हें यह आशीष दी, फलो फूलो और समुद्र को भर दो, पक्षी भी पृथ्वी में असंख्य हो जाए। संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ। इस प्रकार 5वां दिन बीत गया। परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी जीव जंतुओं को उनकी जाति के अनुसार उत्पन्न करे, अर्थात प्रत्येक की जाति के अनुसार पालतू पशु, रेंगने वाले जंतु और धरती के वन पशु। ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने धरती के वन पशुओं, पालतू पशुओं और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को उनकी जाति के अनुसार बनाया। परमेश्वर ने देखा कि वे अच्छे हैं। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में, अपने सदृश्य बनाए और समुद्र के जलचरों, आकाश के पक्षियों, पालतू पशुओं, धरती पर रेंगने वाले जंतुओं और समस्त पृथ्वी पर मनुष्य का अधिकार हो। अतः परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। परमेश्वर के स्वरूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। परमेश्वर ने उन्हें वो आशीष दी, फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो और उसे अपने अधिकार में कर लो। समुद्र के जलचरों, आकाश के पक्षियों और भूमि के समस्त गतिमान जीव जंतुओं पर तुम्हारा अधिकार हो। परमेश्वर ने कहा, देखो, मैंने समस्त पृथ्वी के प्रत्येक बीजधारी पौधे
और फलदायक वृक्ष जिनके फलों में बीज हैं तुम्हें प्रदान किए हैं। वे तुम्हारा आहार है। धरती के समस्त पशुओं, आकाश के पक्षियों, धरती पर रेंगने वाले जंतुओं, प्रत्येक प्राणी को जिसमें जीवन का श्वास है, मैंने सब हरित पौधे आहार के लिए दिए हैं। ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को देखा और देखो वो बहुत अच्छी थी। संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ। इस प्रकार छठा दिन बीत गया।